सो अब हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को पढ़ते हैं और जो एक्सक्यूसाइटिस है जिसको हम कहते हैं कि अनसक्सेसफुल लोग कई सारे बहाना देते हैं, वो लोग क्यों अनसक्सेसफुल हुए हैं। और चार मेजर बहाना होता है। एक हो गया हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस कि हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है। दूसरा हो गया हमारे पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, हम तो नहीं है। तीसरा, इट्स नो यूज, आई एम टू ओल्ड और टू यंग। अब अब कैसे होगा, अब मैं बहुत एज हो चुका, हमारा हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब वो सब होगा नहीं हमसे। जिंदगी को हम अब कैसे शुरुआत करें, जो हो चुका, अगले जन्म में देखेंगे। ऐसा कुछ होता है कुछ लोग। और हिस्ट्री में अगर हम देखें, हजारों लोग हैं जो बहुत एज होने के बाद भी अपनी जिंदगी को बदल दिया। उनमें से एक है जिनके नाम आप लोग जानते हो, केएफसी जो है, केएफसी। हम जो एक फूड आउटलेट होता है ना, चिकन वगैरह मिलता है, केएफसी। केएफसी का ओनर, उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। वो 70 साल के बाद जाके सक्सेसफुल हुए थे और अब विश्व प्रसिद्ध हो गए। एज एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज ऑफ नेवर बीइंग द राइट एज, comes in too easily in identified forms, the I am too old variety and the I am too young brand। ये जो एक्सक्यूसाइटिस है एज वाला, उसका दो फॉर्म में आता है। एक, कुछ लोग ऐसा कहते हैं अब तो कैसा होगा, बहुत एज हो चुका है, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। और कुछ लोग हैं जिनको कहा था आई एम टू यंग, आई एम टू यंग, मैं तो अभी जस्ट बच्चा हूँ, खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ ये सब कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी लेके खेल दे रहे हो। मेरे साथी लोग पार्टी कर रहे हैं, मुझे पार्टी करने दीजिए, कहाँ ये सब मीटिंग वगैरह आने देंगे आप। You have heard hundreds of people of all ages explain their mediocre performance in life something like this: I'm too old or too young to break in now. I can't do what I want to do or am capable of doing because of my age handicap. हजारों हजारों लोगों को हमने देखा होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अब बहुत लेट हो चुका है, कुछ लोग बोलते हैं अब मैं बहुत यंग हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एज मेरे लिए हैंडीकैप है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। रियली, इट्स सरप्राइजिंग हाउ few people feel they are just right age wise, and it's unfortunate। इतना सरप्राइजिंग है, बहुत कम लोग अपने आप को कोई भी काम करने के लिए एज वाइज, उम्र वाइज सही मानते हैं, बहुत कम है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली। दिस एक्सक्यूज हैज क्लोज्ड द डोर ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी टू थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये एक्सक्यूज हजारों लोगों का जिंदगी में जो अवसर मिलता है ना, उसका दरवाजा बंद कर दिया। ये एज, ये एकमात्र एक्सक्यूसाइटिस है हजारों लोगों के लिए। क्योंकि कुछ लोग वो सोचते हैं कि मैं बहुत यंग हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मेरा अब तो उम्र निकल चुका है, तो दरवाजा खुद बंद हो जाता है उनके लिए। दे थिंक देयर एज इज रॉन्ग, सो दे डोंट इवन बॉदर टू ट्राई। उनको लगता है उनका एज सही नहीं है, इसलिए वो लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। ऐसा है। The I am too young old variety is the most common form of age excusitis। ये जो I am too old है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये जो ग्रुप है ये बहुत कॉमन है। This disease is spread in subtle ways। ये डिजीज जो है, ये बीमारी है, बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होता है, पता भी नहीं चलता। Sorry। TV fiction is produced about the big executive who lost his job because of a merger and can't find another because he's too old। Mr. Executive looks for months to find another job, but he can't. And in the end, after contemplating suicide for a while, he decides to rationalize that it's nice to be on the shelf. Plays and magazines articles on the topic why you are washed up at 40 are popular not because they represent the true facts, but because they appeal to many worried minds looking for an excuse। कई सारे टीवी सीरियल निकलते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं टीवी के ऊपर, मैगजीन्स लिखा जाता है, जिन लोगों के ऊपर ऐसे चरित्र को
दर्शाया जाता है जो लगभग 40-50 साल के एज का हो चुका है, कंपनी में बहुत अच्छे नौकरी में थे। इमेजिन कीजिए ऐसा सीरियल वगैरह हमने देखा होगा, अच्छे पोस्ट में थे, अचानक क्या होगा कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर गया होगा, जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, तो कुछ लोगों का नौकरी चला गया होगा, तो वो महाशय का भी नौकरी चला गया। अब 50 साल की उम्र में उनको नया नौकरी कौन देगा? तो कोशिश तो कर रहे थे लेकिन नौकरी मिला नहीं, तो वो इंसान सुसाइड के लिए सोच रहे थे, वगैरह, 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 वगैरह। और ये सब सीरियल, इस तरह का स्टोरी, इस तरह का फ़िक्शन जो मैगज़ीन में भी आता है, बहुत अच्छा सेल होता है। ये सेल या इनका टीआरपी क्यों ऐसा होता है? क्या ये सच को दर्शाते हैं कि जो लोग इस तरह के एज में जाके उनको नौकरी या बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम आता है और वो निराश हो जाते हैं, दोबारा ट्राई नहीं करना चाहते हैं? क्यों? क्या ये सच को दर्शाते हैं? नहीं, बट क्योंकि मासेस में इस तरह का लोग मानसिकता वाले लोग हैं और वो इस तरह का चरित्र के साथ अपने आप को लिंक अप करते हैं और इसलिए वो सीरियल हिट हो जाता है। सोचिए, लोगों को पैसा बनाने में हम लोग कितना मदद करते हैं औरों को। टीवी वाला पैसा बना लेते हैं एक स्टोरी बना के। हाउ टू हैंडल एज एक्सक्यूसाइटीज। अब जो एज एक्सक्यूसाइटीज है उसको हैंडल किया कैसे जाए? समझ तो गए हैं है, लेकिन एज उसको हैंडल कैसे करेंगे? चलिए, एज एक्सक्यूसाइटिस कैन बी क्योर्ड। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, एज एक्सक्यूसाइटिस जो है वो क्योर किया जा सकता है, इसका इलाज है एज एक्सक्यूसाइटिस का। A few years ago, while I was conducting a sales training program, I discovered a good serum that both cures this disease and vaccinates you, so you won't get it in the first place. ये क्योर हो सकता है और मैं कुछ सीरीज ऑफ सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था जिसमें ये अचानक मुझे पता चला कि इस तरह का बीमारी को कैसे वैक्सीनेट हो सकता है या कैसे क्योर किया जा सकता है। इन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर वाज अ ट्रेनी नेम्ड सेसिल, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी थे जिनका नाम है सेसिल। सेसिल who was 40 wanted to shift over to set himself up as a manufacturer's representative, but he thought he was too old. सेसिल 40 के आसपास थे। वो किसी और कंपनी में अपने आप को शिफ्ट करना चाहते थे। स्क्रीन में दोस्तों, वो अपने आप को कहीं और शिफ्ट करना चाहते थे किसी दूसरे प्रोफाइल में, लेकिन उनको माइंड में लग रहा था मैं तो 40 का हो चुका हूँ, कैसे होगा? आफ्टर ऑल ही एक्सप्लेन, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड आई एम टू ओल्ड फॉर दैट, नाउ आई एम 40। मैं कैसे कर पाऊंगा? 40 साल का हो चुका हूँ, मुझे भी दोबारा शुरू करना पड़ेगा एक नया इंडस्ट्री में, कैसे करूं? आई टॉक विद सेसिल सेवरल टाइम्स अबाउट हिज ओल्ड एज प्रॉब्लम। मैंने सेसिल के साथ कई बार बात किया उसका ये प्रॉब्लम को लेकर, एज वाला प्रॉब्लम को लेकर। आई यूज द ओल्ड मेडिसिन, मैंने ये पुराना एक मेडिसिन यूज किया। कौन सा? यू आर ओनली एज ओल्ड एज यू फील। मैंने वो मेडिसिन यूज किया कि आप उतना ही उम्र के हो जितने आप सोचते हो। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मन से तो तुम जवान हो, एक मेडिसिन है। बट आई फाउंड आई वाज गेटिंग नोवेयर, लेकिन मुझे लगा कि मेरे ये मेडिसिन से कुछ काम नहीं हो रहा था। सेसिल डिप्रेस था। टू ऑफन पीपल रिटोर्ट विद, बट आई डू फील ओल्ड। अब ये बता रहे इस तरह का मेडिसिन जो दिया जाता है कि आप उतने एज के ही हो जितने का आप सोचते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग ये मान लेते हैं कि मेरा एज हो चुका है। फाइनली फाइनली डिस्कवर्ड ए मेथड दैट वर्क। आखिर में मैंने एक सॉल्यूशन निकाली जो काम करता है। और दोस्तों, ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं पहले कई बार पढ़ चुका हूँ और एक बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन है। लेकिन हमारे साथ या हमारी जिंदगी में कई लोग हमसे टकराएंगे, आप टकराओगे उनके साथ, या शायद हम भी उस कगार पे हैं जब हमें लगा कि
ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो हो चुका है, जिंदगी आधा निकल चुका, आधा से ज्यादा निकल चुका है, अब कैसे होगा? मैजिक फॉर्मूला है ये दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैजिक फॉर्मूला। और ये एक कैलकुलेशन देके समझाया जाएगा। जो लोग ये किताब नहीं पढ़े हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत देखिए अभी। और 5 मिनट हम पढ़ेंगे, 5-7 मिनट, इसमें जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। मैजिक है ये। फाइनली आई डिस्कवर्ड ए मेथड दैट वर्क। आखिर पे जाके मैंने एक मेथड निकाला जो जबरदस्त काम करता है। One day after the training session, I tried it on Cecil. और एक दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद मैंने सेसिल को बुलाया और मैं सोचा ये फॉर्मूला सेसिल पे अपनाया जाए। I said, Cecil, when does a man's productive life begin? बुला के सेसिल को पूछा गया, सेसिल ये बताओ, एक इंसान का प्रोडक्टिव लाइफ कब से शुरू होता है? प्रोडक्टिव, ये क्वेश्चन हम आपको भी कर रहे हैं दोस्तों, खुद को भी मैं कर रहा हूँ कि एक इंसान का प्रोडक्टिव लाइफ कब शुरू होता है। He thought a couple of seconds and answered. उसने कुछ सेकंड सोचा फिर आंसर दिया। क्या आंसर दिया देखते हैं। Oh, when he's about 20, I guess. मुझे लगता है जब एक इंसान लगभग 20 साल के आसपास हो जाता है तब उसका प्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है। Okay, I said. Now, when does a man's productive life ends? अब ये बताओ, एक इंसान का प्रोडक्टिव लाइफ कब खत्म होता है? 20 के आसपास शुरू होता है तो कब खत्म कब होता है? सेसिल ने आंसर दिया, well, if he stays in good shape and likes his work, I guess a man is still pretty useful when he's 70 or so. सेसिल ने कहा कि well, अगर एक इंसान सही हेल्थ, उसका हेल्थ अच्छा रहे और उसका जोश अच्छा रहे, सब कुछ ठीक है, लगभग 70 के आसपास तक उसका प्रोडक्टिव लाइफ चलता है। प्रोडक्टिव मीन्स प्रोफेशनल वाइज, काम करने वाइज प्रोडक्टिव 20 से शुरू होता है, 20 के आसपास 70 के आसपास लोग काम कर सकते हैं प्रोडक्टिव। ऑल राइट, आई से, चलो सही है। A lot of folks are highly productive after they reach 70. But let's agree with what you have just said. A man's productive years stretch from 20 to 70. हालांकि बहुत सारे लोग 70 के बाद भी काफी प्रोडक्टिव रहते हैं। चलो मैं मान लेता हूं कि आपने जो कहा 20 से 70 साल के आसपास एक प्रोडक्टिव लाइफ चलता है एक इंसान का। That's 50 years in between or a half a century. That means 20 से 70, अनुमान लगाइए दोस्तों, 20 से 70 मतलब 50 साल। I said you are 40. अब चलो समझ लेते हैं कि 50 साल एक आदमी का प्रोडक्टिव लाइफ रहता है। अब तुम्हारा एज अब कितना है? मेरा तो एज 40 है। हाउ मेनी इयर्स ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ हैव यू स्पेंड? तुम्हारा जो प्रोडक्टिव लाइफ है, जो 50 साल का प्रोडक्टिव लाइफ होना चाहिए, उनमें से तुमने अभी कितना खत्म किया? 20 ही आंसर। बोला 20 क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि 20 साल से लोगों का प्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है और 70 में खत्म होता है, और सेसिल के एज हो गया 40, तो 20 से 40 तक पहुंचते 20 साल उसका निकल चुका। एंड हाउ मेनी हैव यू लेफ्ट? अब ये बताओ सेसिल, तुम्हारा प्रोडक्टिव लाइफ कितना बाकी है? 30 ही रिप्लाइड। तो उसने कहा 30 और बाकी है मेरा प्रोडक्टिव लाइफ। इन अदर वर्ड्स सेसिल, इसका मतलब सेसिल ध्यान से सुनो, यू हैवंट इवन रीच्ड द हाफवे पॉइंट। तुमने अभी 20 तक भी पहुंचा नहीं है, हाफ मार्क तक भी नहीं पहुंचा तुमने अपना प्रोडक्टिव लाइफ का। हालांकि आपका एज 40 हो चुका है, लेकिन प्रोडक्टिव लाइफ को काउंट करें तो अभी तुम सिर्फ 40% तक ही पहुंचे हो, 50% पहुंचे नहीं तुम्हारा प्रोडक्टिव लाइफ में। I looked at Cecil and realized he had gotten the point. अब मैं ये बोलते बोलते सेसिल को फोकस कर रहा था, अब मुझे दिख रहा कि सेसिल को ये समझ में आ चुका है, उसका अंदर एक दोबारा जोश आने लग गया है। दोस्तों इमेजिन कीजिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। He was cured of age exclusitis. एज एक्सक्यूसाइटिस से उसका क्योर हो चुका था। सेसिल सॉ he still had many opportunity filled years left. सेसिल ने देखा, अरे 20 साल तो गया और 30 साल बाकी है, मैं काम कर सकता हूं, प्रोडक्टिव लाइफ मेरा बाकी है और 30 साल, कितना अपॉर्चुनिटी मिल सकता है मुझे। He switched from thinking I am too old, already too old, to I am still young. और तुरंत उसका चेंज हो चुका एटीट्यूड। जो इंसान सोच रहा था मैं तो अभी एज अधेड़ उम्र का हो चुका हूं, वो तुरंत अपने माइंड को चेंज हो गया। वो सोचा, अरे मैं तो अभी जवान हूं।
Cecil now realized that how old we are is not important. Cecil ने अब रियलाइज किया कि हम कितने एज के हो चुके हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. It's one's attitude towards age that makes it a blessing or a benefit. लेकिन हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है, एज डिसाइड नहीं करता. हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हमारे लिए ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है या कोई रुकावट है. Curing yourself of age excusitis often open doors to opportunities that you thought were locked tight. और अगर आपने अपने आप को एज एक्सक्यूसाइटिस से क्योर कर लिया तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलने लग जाएंगे जो पहले आपको लग रहा था बंद हो चुके हैं. वाओ. सो दोस्तों, अब हम इसको यहीं पे रोकेंगे क्योंकि पहले में हम हमसे ज्वाइन कर चुके हैं. सो देखिए दोस्तों, अब एज एक्सक्यूसाइटिस को क्योर करने का सबसे मैजिक फॉर्मूला क्या मिला है. हम लोग अपने प्रोडक्टिव ईयर्स को काउंट कर ले पहले. क्या बढ़िया सॉल्यूशन दिया उन्होंने. 20 से शुरू होता है, 70 तक चलता है एक इंसान का प्रोडक्टिव लाइफ. और किसी का अगर 40 साल हो चुका है तो इसका मतलब 50 साल के दौरान सिर्फ 40% इसका खत्म हुआ है, बाकी 60% अभी भी है. ऐसा इंसान का एज एक्सक्यूसाइटिस क्योर हो सकता है. सो थैंक यू सो मच. एंड अब मैं प्याली मैम को इन्वाइट करता हूँ. प्याली मैम, ओवर टू यू.